परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा पालन में आगे बढ़ें, उसकी मर्जी में चलें, उसके दिल को समझें, उसके वचन को थाम कर आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। अगर आज आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं तो कल आप खुदा के करीबी में अपने आप को पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय 8 वचन में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञाओं को पालन करना सीखा है। आप सोचते हैं कि मैं ऐसे ही पालन कर लूं, नहीं, आपको भी दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखना होगा। हाँ, मुश्किल होगी आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने के लिए, आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन ये दिक्कतें क्षण भर की होंगी और उन परेशानियों में भी आपको आनंद होगा, क्योंकि आप अपने परमेश्वर की मर्जी में, उसकी इच्छा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर जब ये किसी विश्वासी के जीवन में, किसी भाई बहन के जीवन में ये देखता है कि वो विश्वास में चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब हम एक बार गिर गए तो हम गिरे पड़े नहीं रह सकते, हम फिर से उठते हैं और चलना शुरू करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा चलना सीखता है, वो उस अवस्था में कई बार गिरता है, कई बार उसको ठोकरें लगती है और वो बच्चा वहां गिरा पड़ा नहीं रहता है, वो बच्चा फटाफट उठ जाता है और अपने धूल झाड़ देता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। हमें उस बच्चे से सीखने की आवश्यकता है कि अगर हम एक बार चूक गए तो फिर हम निराश ना हो जाएं, हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, हम परेशानियों में ना गिर जाएं, लेकिन फिर से हमें उठकर चलने की कोशिश करना चाहिए और हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो हमें उत्साहित करे। अगर हम निराशा में चले गए, अगर हम कहीं दब गए हैं, कहीं बीमारी में, कहीं दिक्कतों में फंस गए हैं, या फिर कभी हमारा विश्वास ठंडा पड़ गया है, तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमें विश्वास में फिर से उठाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन मैं देखिए आपको बताता हूं कि परमेश्वर के वचन से बड़ा आपको उठाने वाला कोई भी नहीं है। परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ें और उसके वचन से अपने आप को उत्साहित करें और आप खुदा के कलाम से अपने आप को, जैसे दाऊद कहते हैं कि मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता हूं। देखिए, मुश्किल घड़ी में कोई आपके पास आए या ना आए, परंतु परमेश्वर का वचन आपके पास आता है और परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो, या फिर परमेश्वर के दासों को सुनते हैं, एक ऐसे भले दास जो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा आपको दे सके, ऐसे दासों को सुनना जरूरी है जो आपको निराशाओं